अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन कहें मेरे अजीज़ों। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नौशाद भाई जो कर्नाटका से चले हैं शिहाब भाई की ही तरह उनका हज का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू होने की उम्मीद लग रही है। वो कैसा लग रही है बताने वाला हूँ, बने रहे रुके रहे। अयूब भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे देख सकते हैं। आज कौन नहीं जानता इस चेहरे को, पूरी इंडिया भर में इस चेहरे को आदमी जानते हैं, क्योंकि अयूब वही अयूब भाई हैं जो कि शिहाब भाई के साथ आफिया किड्स स्कूल की छत पर यानी कि आफिया किड्स स्कूल में तकरीबन 3 महीने के आसपास ही उनके साथ मतलब रहे थे शिहाब भाई के साथ। अब शिहाब भाई के जैसे ही हमारे कर्नाटक से नौशाद भाई हज करने के लिए निकले हैं पैदल, और वो कर्नाटका से निकलने के बाद में पैदल चलते 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 दिल्ली आ पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में उन्हें अपने कागजी कार्यवाही पक्की करनी है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, इनके जब सब देशों के वीज़े उनको कंप्लीट करने हैं, कागजी कार्यवाही कंप्लीट करनी है। अयूब भाई के बगैर शायद नौशाद भाई अधूरे थे, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी के जो चक्कर लगाए थे शिहाब भाई के वीज़े के ताल्लुक से, तो अयूब भाई ने भी काफ़ी चक्कर लगाए थे, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से, किसी और मकसद से नहीं कि वो यार पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। अयूब भाई ने मुझे बड़े करीब से बताया कि मैं सिर्फ सवाब की नीयत से कि भाई हमारा केरला से हज करने के लिए जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करें, मदद करें। तो अयूब भाई से जितना हो सका उन्होंने शिहाब भाई की मदद की थी, पाकिस्तानी एम्बेसी के चक्कर लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और शिहाब भाई के बड़े भाई मुनाफ भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अयूब भाई के घर पे ही रहे थे, जो कि वो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एम्बेसी के चक्कर लगाते थे वीज़े के ताल्लुक से शिहाब भाई के। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बात लंबी नहीं करनी है, कि नौशाद भाई ने तकरीबन जब ये जयपुर और अजमेर के बीच में थे, बहरहाल अजमेर के आसपास थे नौशाद भाई, जब ये कर्नाटका से आ रहे थे अजमेर के आसपास थे, अजमेर होकर आए, तो इन्होंने तब से ही अयूब भाई का कॉन्टैक्ट नंबर तलाशना शुरू किया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि शिहाब भाई के वीज़े को लेकर के अयूब भाई ने काफ़ी उनका साथ दिया है। बने रहना, मेरी वीडियो को अभी छोड़ कर नहीं जाना। अभी मैं आपसे सवाल भी करने वाला हूँ, आपको कलाम भी सुनाने वाला हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में कलाम पढ़ने वाला हूँ। प्यारे इमाम हुसैन, इमाम हसन की वालिदा हैं वो, उनकी शान में मैं कलाम पढ़ने वाला हूँ। कई बार मैंने ये कलाम पढ़ा भी है, आज फिर इसी कलाम को पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा से हमारे एक मुज़क्किर भाई हैं, बहुत फरमाइश करते हैं, माँ की शान में एक कलाम है, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जल्दी। और हमारे भाई कुछ बिहार से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से, मालेगांव से हैं, और कुछ हमारे इधर राजस्थान से हैं। मतलब दुनिया भर में, मैं इंडिया की बात तो करता ही हूँ आपसे, लेकिन इंडिया के बाहर भी सऊदी अरबिया में और जी क्या बोलते हैं नेपाल में, कई देशों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, कलाम भी सुन रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर अभी नहीं जाएं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती हो, कोई भी मेरी कैसी भी बात, तो माफ़ी चाहता हूँ यार, लेकिन सब्र किया करें। मैं सवाल जवाब भी आपसे करता हूँ। कल थी 1 अगस्त और आज है 2 अगस्त। कल मैंने सवाल आपसे 3 सवाल किए थे। हाँ, वो नौशाद भाई की बात बीच में रह जाएगी, उसमें मैं पूरी करता हूँ और फिर बताने वाला हूँ कि क्या मामला सामने आ रहे हैं। तो नौशाद भाई जो है अयूब भाई से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम पहले से। अब जब दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में वो आकर रुके हैं नौशाद भाई, तो अयूब भाई को उन्होंने कॉल की, मैसेज डाला। बहरहाल काफ़ी दिनों से वो कोशिश में थे कि अयूब भाई मुझसे मुलाकात करें। तो आप देखिए जहाँ पर इस टाइम नौशाद भाई रुके हुए हैं मुस्तफ़ाबाद में, यानी इधर लोनी की तरफ है, खजूरी की तरफ शायद ये मुस्तफ़ाबाद है। तो अयूब भाई ने सोचा कि वो मुझसे मिलने आएंगे तो पैदल आना पड़ेगा उनको, तो मैं ही चला जाता हूँ। तो अयूब भाई गए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और हाँ, अयूब भाई के साथ उनके पोते हैं जिनका नाम है अल ज़करिया खान, मेरे पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह। नौशाद भाई से ये मतलब ईद भी मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो ये इनका नाम है अल ज़करिया खान, जो अयूब भाई के पोते हैं माशाल्लाह। ये नौशाद भाई से मिले। तो नौशाद भाई से जब अयूब भाई मिलने के लिए आ गए, तो नौशाद भाई ने सारा कुछ उन्हें कंप्लीट तरीके से बताया। तो अयूब भाई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जिस तरीके से मदद की है शिहाब भाई की, इंशाल्लाह सवाब की नीयत से उतनी ही मदद आपकी की जाएगी। आपको भी पाकिस्तान का वीज़ा दिलाया जाएगा, चाहे 72 घंटों का ही क्यों ना मिले। और वो बात की बात है, किसी वजह से नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अगला प्रोसेस जो भी होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उम्मीद जाग गई है, ये शिहाब भाई की तरह ही अब हमारे नौशाद भाई का सफर भी इंशाल्लाह ताला, जैसे कि अयूब भाई ने मुझे बताया कि काफ़ी हद तक उम्मीद जागेगी और इंशाल्लाह उनका सफर भी शुरू होगा। 2024 का हज करेंगे नौशाद भाई, जो कर्नाटक से चले हैं और 3000 किलोमीटर के आसपास सफर तय करके
दिल्ली तक आप पहुंचे हैं। हाँ मेरे अजीजों, अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हाँ मेरे अजीजों, हाँ मैंने कल आपसे सवाल किए थे, अभी बने रहना यार, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। कहाँ जा रहे हैं, रुके रहे। कल मैंने सवाल क्या किया था, ये बताइए कुरान मजीद में कुल कितने नबियों का जिक्र आया है। पहला सवाल था कल का मेरा, 1 अगस्त का, आज 2 अगस्त है और चांद की आज 14 तारीख है। हाँ, कल का मेरा दूसरा सवाल था कि आपस में दुश्मनी करने वाला, आपस में दुश्मनी रखने वाले का गुनाह क्या है। हाँ, दूसरा सवाल था ये। और तीसरा सवाल क्या था मेरा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा का क्या नाम था। अये है सुभान अल्लाह, उन्हीं की शान में मैं आज कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हाँ हजरत इमाम हसन की और इमाम हुसैन की वालिदा का नाम आप सब ने बताया है, जवाब दिया है, जिसमें कि देखिए माशाअल्लाह शाहनवाज खान है, बबलू हैं, इमरान ठाकुर हैं, ताहिर मलिक हैं, साहिल खान है, सना कौसर हैं। तो इन लोगों ने सबसे पहले कमेंट की। अब जिन्होंने सबसे आखिर में कमेंट किया आज मैं उनके नाम भी ले रहा हूँ। इसमें के शाही नात नेटवर्क से हैं, अब्दुल जब्बार हैं और अली भाई हैं, हमारे इम्तियाज भाई हैं और अशरफ अली हैं। माशाअल्लाह, देखिए इनके नाम इसलिए ले दी कि इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। आप लोग भी कमेंट करते हैं, हजारों की तादाद में कमेंट हो, तो मैं अकेला किस किस को देखूंगा, लेकिन हाँ जो नजरों के सामने पहले कमेंट आती है, जिनकी पहले कमेंट आती है उनको नाम ले देता हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाद वालों के भी नाम लेने शुरू करूँ। इंशाल्लाह इनसे आपकी हौसला अफजाई होगी, आपके दिल में भी थोड़ा जज्बा आएगा। जबकि नाम की कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी देखता है तो सोचता है कि हमारा नाम भी आ गया, कोई बात नहीं, मोहब्बत की बात होती है ये। तो चलिए मेरे अजीजों, पहले सवाल का जवाब देता हूँ। कुरान मजीद में कुल 26 नबियों का जिक्र है, जैसा कि मैंने देखा है और पढ़ा है, ठीक है। दूसरा सवाल, आपस में अगर दुश्मनी रखोगे तो उसका क्या गुनाह है। हाँ, अब ध्यान से सुन ले इस बात को, कल का सवाल का जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। हर पीर व जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। ये जो लोग आपस में दुश्मनी रखते हैं ना, उसका गुनाह क्या है ये सुन ले कि हर पीर व जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला उन दिनों में हर ऐसे आदमी की मग़फ़िरत फरमा देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता है, मगर उन 2 आदमियों की मग़फ़िरत नहीं करता है अल्लाह जिनके दरमियान दुश्मनी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखा आपने, आप समझ गए मतलब ये है कहने का कि हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला उन दिनों में हर ऐसे आदमी की मग़फ़िरत फरमा देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता हो, मगर उन 2 आदमियों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता है जो आपस में दुश्मनी रखते हों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है जब तक ये दोनों सुलह व सफाई ना कर लें उनको उसी हाल पर छोड़े रखो। मतलब ये है जब तक वो आपस में सुलह नहीं कर लेते तब तक अल्लाह फरमाता है कि इनको इसी हाल पर रहने दो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तो आपस में दुश्मनी अगर किसी से किसी की हो मेरे भाई तो राज़ी कर ले, उसे अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे को मुआफ़ कर दे। हाँ यार, ये मेरा दूसरे सवाल का जवाब था। तीसरा सवाल के इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा का नाम, उनका नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनकी शान में कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कलाम ज़रूर सुनना है, कलाम बीच में छोड़ कर नहीं जाना है। अब आज का सवाल सुन ले, सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी का छोटा सा फरमान और बता रहा हूँ, लेकिन वो छोटा सा फरमान तो है लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। हाँ मेरे अजीजों, सो सुनिए पहला सवाल आज का, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे लंबी उम्र पाई। ये सवाल आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे इस्लाम से, दीन से रिलेटेड। हाँ, वो कौन से अल्लाह के वली हैं जिन्होंने सबसे लंबी उम्र पाई। और तीसरा सवाल मेरा और आखिरी कि जहन्नम की गहराई कितनी है। हाँ अजीज़ों, ये 3 सवाल कर लिए हैं आपसे। देखूंगा कल तक कौन सा मेरा भाई कौन सी मेरी बहन मुझे कल तक कमेंट बॉक्स में जवाब देते। हो सकता है कि आप इस वीडियो को 10 बजे के बाद देख रहे हो और इस वक्त मैं हापुड़, दिल्ली से पहले जो हापुड़ पड़ता है, गाज़ियाबाद हापुड़ के पास एक गाँव है मुराद नगर। हाँ, हो सकता है कि इस वक्त मैं वहाँ पर हूँ। 10 बजे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इस टाइम मुराद नगर में हूँ, और आप 11 बजे देख रहे हैं तब भी मुराद नगर में हूँ, 12 बजे देख रहे हैं तब भी मुराद नगर में हूँ, और 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास देख रहे हैं तो मैं अपने घर वापस आ गया हूँ या फिर सफ़र में हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने शूट की थी वो मैंने 1 तारीख यानी कल 1 अगस्त की रात को इशा की नमाज़ के बाद ही शूट कर ली थी मेरे अजीज़ों। हाँ, और मैंने इसको रात ही अपलोड कर दिया था, लेकिन सुबह को आज 2 अगस्त में 10 बजे मैंने इसको छोड़ दिया, यानी अपलोड कर दिया, आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो मेरे अजीज़ों, कोई इधर आसपास में मुराद नगर में कोई अगर रहते हो, हापुड़ के आसपास, अगर मुलाकात करना चाहते हो तो मुलाकात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए 3 सवाल मैंने आज आपसे कर लिए हैं। सबसे लंबी उम्र नबियों में किसने पाई, अल्लाह के वलियों में सबसे लंबी उम्र किसने पाई, और जहन्नुम की गहराई कितनी है। हाँ, 3 सवाल कर ली, तीनों के जवाब देखूँगा कल तक
कौन सा भाई कौन सी बहन मुझे देगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी का फरमान और सुन ले, अय है सुभान अल्लाह। आज का फरमान कितना प्यारा है, आज का फरमान ना सुना तो कुछ ना सुना। हर नमाज के लिए वज़ू करना, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि बावुज़ू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाते, और हम लोग कई नमाजें एक ही वज़ू से पढ़ लेते हैं। मतलब अल्लाह के नबी बावुज़ू रहते थे, उसके बावजूद भी वो नया ताज़ा वज़ू करते थे। और आज हम लोग एक ही वज़ू से काफ़ी सारी नमाज़ें पढ़ लेते हैं, 3-4 टाइम की पढ़ लेते हैं, कम से कम 3 टाइम की तो पढ़ ही लेते हैं बहुत से भाई। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वज़ू जो है हर नमाज में ताज़ा करें। आपका है वज़ू तब भी ताज़ा करें। चलिए, अल्लाह के नबी की हदीस मैंने आपको बता दी। अब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, उन्हीं नबी की जिनकी हदीस अभी आपको सुनाई है, उन्हीं नबी की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में कलाम सुन ले। चलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं, हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। कह रहे गयाली ज़िंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फ़ातिमा की तरह। कह रहे गयाली ज़िंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फ़ातिमा की तरह। और सुने, जान कुर्बान क्यों, जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। चेहरा मुस्तफा, चेहरा मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फ़ातिमा की तरह। चेहरा मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फ़ातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। कह रहे गयाली ज़िंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फ़ातिमा की तरह। और सुनिए ना, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल, कितने दिलकश तुम्हारे ये अलक़ाब हैं। सुभान अल्लाह। सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल,
کسی نے پایا نہیں، فاطمہ کی طرح ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کسی نے پایا نہیں، فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں، فاطمہ کی طرح۔ اب اس کلام کا آخری شعر سنیے نا، کہ جان قربان کی، جان قربان کی اپنی اولاد کی، حق ادا کر دیا دین اسلام کا۔ اللہ، جان قربان کی اپنی اولاد کی، حق ادا کر دیا دین اسلام کا۔ کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لٹایا نہیں، فاطمہ کی طرح کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لٹایا نہیں، فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں، فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ کی طرح۔ تو میرے عزیزو، کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، جیسا بھی لگا ہو یار دعاؤں سے نوازیں، بس اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین کہیں۔ میرے عزیزو، 3 سوال کیے ہیں آج میں نے آپ سے۔ پہلا سوال کہ یہ بتائیے سب سے لمبی عمر نبیوں میں کون سے نبی نے پائی ہے؟ دوسرا سوال کہ ولیوں میں، اللہ کے ولیوں میں سب سے لمبی عمر کس ولی نے پائی ہے؟ اور تیسرا سوال جہنم کی گہرائی کتنی؟ ان تینوں سوالوں سے آپ کی دین سے، اسلام سے ریلیٹڈ نالج بڑھ جائے گی جب ان کے جواب آپ سنیں گے تو، اور ان کے جواب کل صبح کو انشاءاللہ 3 اگست میں دے دوں گا۔ ہاں، آج 2 اگست ہے اور چاند کی آج 14 تاریخ ہے، 14 محرم الحرام ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو؟ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے، یہ دھیان کر لینا۔ آپ اگر نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا رہے ہو نا، ہاں تو یہ سوچو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، ہاں ہلکے میں مت لینا، نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ لے تم، جو بھائی نہیں پڑھ رہے ہیں سوچو کہ تم سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، ہاں یہ دھیان رکھنا۔ تو نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ ہمیشہ راضی رہنے چاہیے، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، علم دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کرتے رہیں۔ چلیے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔